बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली मिर्च फ्राई। गर्मियों के मौसम में अक्सर सालन खाने को दिल नहीं करता, तो ऐसे में आप ये झटपट सी रेसिपी बना लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ली हैं 100 ग्राम हरी मिर्चें। ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और इसका छिलका भी मोटा होता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब मैं इसका डंडी वाला पार्ट अलग कर दूंगी और फिर इन तमाम मिर्चों के सेंटर से कट लगा लूंगी। इसे बिल्कुल भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना। एंड में से इसे थोड़ा सा ऐसे छोड़ देना है। आप सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी बहुत ही स्पाइसी होगी, मगर ये इतनी स्पाइसी नहीं होती। खाने में बहुत ही शानदार बनती है। आप ये रेसिपी बनाएंगे तो घर वाले थोड़ी रोटी ज़्यादा ही खा जाएंगे और आप इसे बहुत लंबे अरसे तक के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हैं। कट लगा लिए हैं, चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ऑयल प्रिजर्वेशन का काम करेगा। अब हम धीमी आंच पर इन हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि ये हर तरफ से एक जैसी फ्राई हो जाएं। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप सरसों का तेल यूज़ करना चाहें तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए है, ये इतनी तेज़ नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हम मिर्चें बना रहे हैं तो इसमें हम मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी इसमें जाएगी, 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। अब इन तमाम मसालों को हम हरी मिर्चों के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। आँच को आपने धीमा ही रखना है वरना ये मसाले जल जाएंगे क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, बिल्कुल 1 घूंट के करीब, ताकि इसमें अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अगेन 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून गाढ़ा मीठा दही और इसको फिर से मिक्स कर लूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। याद रहे, आँच को आपने धीमा ही रखना है और जैसे ही घी ऊपर आने लगेगा ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी सर्विंग के लिए अब तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी मज़ेदार और खिली खिली सी इसकी लुक आ रही है और खाने में बेहद शानदार और लाजवाब बनती है। और आप इसे बासानी 1 से 1.5 माह तक फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही रोटी के साथ भी खा सकते हैं या किसी भी भुजिया या दाल चावल के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।